स्वागत है आप सभी का CODP लर्निंग चैनल पर। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एटॉमिक मास याद रखने की ट्रिक समझाएंगे। यदि आपने ये वीडियो देख लिया तो किसी भी एलिमेंट्स का एटॉमिक मास जो है आप मात्र 2 सेकंड में बता पाएंगे। ठीक है, इसके लिए आपको करना क्या है, करना कुछ भी नहीं है, बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। देखिए फॉर्मूला क्या है, फॉर इवन नंबर, मतलब जिनका परमाणु क्रमांक क्या जो एटॉमिक नंबर होता है, अगर इवन है, सम संख्या है, तो आप डायरेक्ट जो है एटॉमिक नंबर में 2 का गुणा कर दीजिए, आपको एटॉमिक मास मिल जाएगा। यदि ऑड नंबर है, विषम संख्या है, जैसे कि 1, 3, 5, 7, ये सब यहाँ पर है, मतलब कि उसके एटॉमिक नंबर में, तो आप 2 का गुणा करने के बाद 1 जोड़ दीजिए। आपको 1 से 20 तक के सारे एलिमेंट्स का एटॉमिक मास जो है इस फार्मूले से क्लियर हो जाएगा। आइए मैं यहाँ पर इस फार्मूले के जरिए कुछ तत्वों का यहाँ पर जो निकाल कर रखा हूँ इसको मैं दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, एटॉमिक नंबर 1 होता है। ठीक है, तो उसका एटॉमिक मास 1, इसके लिए कोई नियम मत लगाइए और ये आपको याद भी रहता है। हीलियम का देखिए 2 होता है और 2 जो है एक इवन नंबर है, सम संख्या, इसलिए इसका 2 गुना कर दीजिए 4। लिथियम का 3 एटॉमिक नंबर होता है, तो एटॉमिक मास क्या होगा, 3 में 2 का गुणा करके 1 जोड़ दीजिए, क्योंकि 8 नंबर था। अब देखिए बेरिलियम का 9 होता है, तो 2 में 4 का गुणा करने के बाद आप 1 जोड़ रहे हैं। क्योंकि इवन नंबर के लिए मैंने बताया था डायरेक्ट 2 का गुणा करिए, जो आएगा वही उत्तर होगा, लेकिन यहाँ पर 2 में 4 में 2 का गुणा करने के बाद आप 1 जोड़ रहे हो, तो इसका मतलब ये अपवाद है। जिसको मैंने यहाँ वैसे ब्रैकेट में रख लिया वो आपका क्या हो जाएगा, अपवाद हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है, 2-3 थोड़ी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब बात करते हैं बोरान। बोरान का 5 है, ऑड नंबर है, तो दुगुना करके 1 जोड़ दीजिए, 11 आएगा। ठीक है, कार्बन का 6 है, तो दुगुना कर दीजिए, 12 हो जाएगा। नाइट्रोजन का 7 है, तो यहाँ केवल दुगुना आ रहा है, तो ये आपका बेरिलियम और नाइट्रोजन यहाँ पर इस मतलब की ट्रिक का जो है अपवाद है, एक्सेप्शन है। ठीक है, आप इनको याद रखिएगा। अब जरा आगे बढ़ते हैं। अब आपको आगे बहुत ज़्यादा अपवाद देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। ऑक्सीजन का 8 होता है, तो 8 का मतलब कि डबल कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। फ्लोरीन का जो है 9 होता है, तो 9 का डबल, और चूंकि ये ऑड नंबर है तो 9 का डबल और 1 जोड़ेंगे 19 हो जाएगा। नियॉन का जस्ट डबल 20 हो जाएगा। सोडियम का 11 है और ये ऑड नंबर है, तो दुगुना करके 1 जोड़ दीजिए। मैग्नीशियम का दुगुना कर दीजिए। एल्यूमिनियम का दुगुना करके 1 जोड़ दीजिए। सिलिकॉन का दुगुना कर दीजिए। फास्फोरस का दुगुना करके 1 जोड़ दीजिए। सल्फर का जो है यहाँ पर देखिए, सल्फर का क्या है, दुगुना कर दीजिए, आपका मिल जाएगा। क्लोरीन के लिए देखिए यहाँ पर ये मतलब बड़ा अपवाद है, इसमें 2 का गुणा करने के बाद 1 नहीं बल्कि जो है आपका 1.5 जोड़ना पड़ रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो इसका 35.5 होता है, कभी कभी 35 भी लेते हैं। तो आई होप कि आपको यहाँ 1 से 17 तक का जो परमाणु क्रमांक है, एटॉमिक नंबर, उसमें आपको बेरिलियम का अपवाद है। अपवाद जब भी आएगा कुछ अलग होगा, जैसे बेरिलियम का 4 होता है तो 8 होना चाहिए, 9 हो गया है। ठीक है, और उसके बाद जो आपका नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का जस्ट डबल है। ठीक है, और उसका मतलब जबकि होना चाहिए आपका 7 है तो 15 होना चाहिए, लेकिन यहाँ जस्ट डबल किया गया। ठीक है, अब इसके बाद और तत्वों का देखते हैं। देखिए अब आपका नंबर आता है आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। अभी तक आपने जितना मतलब समझा है उसमें आर्गन का आपको थोड़ा अलग ढंग से समझना पड़ेगा। ठीक है, इसमें रूल्स नहीं लग रहा है, क्योंकि 18 का जब आप डबल करते हैं तो क्या कहते हैं 38 आता है, 1 जोड़ते हो 39 आता है। ठीक है, लेकिन ये 40 हो गया। तो जैसे हाइड्रोजन कोई नियम नहीं फॉलो किया था, वैसे इसका भी होगा। बाकी इसका देखिए ये 8 नंबर है, तो दुगुना करने के बाद 1 जोड़ दिया गया और इसका जस्ट डबल कर लिया गया। अगर हम 1 से लेकर 20 तक की अगर बात करें तो इसमें हमको बेरिलियम मिला था, उसके बाद नाइट्रोजन मिला था और आपको क्लोरीन मिला था, उसके बाद आर्गन। ये जो थोड़े से हैं जो रूल्स फॉलो नहीं कर रहे, बाकी सारे जो हैं रूल्स फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अब आफ्टर दिस लिखा है, मतलब 21 से लेकर 30 तक में क्या आपको मतलब कि याद रखना है। तो रूल्स एकदम वैसे ही हैं, बस आपको यहाँ पर ये मैजिक नंबर याद रखना है। 3 4 5 4 5 4 5 3 6 5। मैंने क्या बोला, 3 4 5 4 5 4 5 3 6 5। ठीक है, यही याद रखना है। मतलब क्या हुआ, इसका ऑड नंबर है तो आपने यहाँ पर मतलब कि 2 का तो आपको मल्टीप्लाई करना है, तो पहले आपने वहाँ पर क्या देखा था, 3 देखा था, तो आप यहाँ 3 ऐड कर दीजिए, 45। फिर टाइटेनियम के लिए आप 2 का यहाँ पर मतलब कि 2 का जब यहाँ पर इंटू करोगे तो 3 के बाद वहाँ पर क्या था, 4, तो 4 ऐड कर दीजिए। ठीक है, वेनेडियम के लिए यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करोगे 23 में, तो आपका आएगा 46, और वहाँ पर 3 4 फिर आपका 5 4 था, तो 5 आ गया। ऐसे क्रोमियम के लिए मतलब 24 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद 5 के बाद फिर 4 आया, फिर देखिए 5 आया, फिर 4 आया, फिर 5 आया, फिर 3 आया,
और वहाँ 6 था तो 6 को 6 नहीं बल्कि 5.5 आएगा और फिर 5, मतलब बाकी सारा कॉन्सेप्ट वैसे ही है। आपको 2 का मल्टीप्लाई ही करना है, 2 का मल्टीप्लाई ही करना है। जोड़ना क्या है वो इस मैजिक नंबर से आप यहाँ पर याद कर सकते हैं, 3 4 5 4 5 4 5 3, और ये जो 6 है इसकी जगह पर आपको जोड़ना है 5.5। ठीक है, तो मैंने ये एक मैजिक नंबर जो है इस तरह से याद रहेगा, यहाँ 6 की जगह 5.5 रख लीजिएगा। ठीक है, अगर आप ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं तो मुझे लगता है कि आज के बाद आपको एटॉमिक मास याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और किसी भी कॉन्सेप्ट पर वीडियो चाहिए तो वीडियो में कमेंट करिए, मैं आपको उस पर भी वीडियो बनाकर जरूर दूंगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।